नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आर के टीवी आपकी आवाज। ये खबर जिला फिरोजाबाद से। पुराना बकाया नहीं दिया लेकिन नए की होने लगी तैयारी। बता दें, सड़क चौड़ीकरण होने की घोषणा से किसान और ग्रामीण हुए चिंतित। कोटला फरिया जसराना से होकर घिरोर मैनपुरी जाने वाली 14 किलोमीटर की सड़क का शासन ने किया प्रस्ताव पास। फिरोजाबाद के जसराना में कई वर्ष पूर्व मुस्तफाबाद से जसराना जाने के लिए सड़क निर्माण करने के लिए करीब 300 किसानों की जमीनों पर सरकार ने किया था सड़क का निर्माण, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा ली गई जमीन के मूल्य का ग्रामीणों को नहीं हुआ भुगतान। इसी बीच कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसानों का भुगतान किसी ने नहीं करा पाया। इसी बीच किसानों ने जमीन का भुगतान कराने के लिए न्यायालय के भी चक्कर लगाए, लेकिन नहीं हुआ किसानों की जमीन का भुगतान। अब वर्तमान में जिले के जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर सरकार द्वारा सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव किया गया पास। प्रस्ताव के पास होने के बाद किसानों की चिंता बढ़ना शुरू हो गई। 14 किलोमीटर के प्रस्तावित निर्माण कार्य में क्या दोबारा से ली जाएगी किसानों की जमीन? ली जाएगी जमीन तो कितनी? वहीं किसानों का कहना, जिम्मेदारों द्वारा नहीं मिला कोई पत्र या नोटिस। सरकार पहले दिलाए पुरानी ली गई जमीन का पैसा, उसके बाद ही हम करेंगे निर्माण। वहीं एडवोकेट धर्म सिंह यादव ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए कहा, बहुत जल्द जसराना तहसील में अपनी जमीन को गवा चुके लोग करेंगे धरना प्रदर्शन। और क्या कहा धर्म सिंह एडवोकेट ने, देखिए आरके टीवी की इस रिपोर्ट में। यह है कि 1990 में एक पत्र आया था जिलाधिकारी के नाम के किसानों के जो बकाया मुआवजा की धनराशि उसे दीजिए, हमें बांटना है। 90 से लेकर अब तक पीढ़ियां गुजर गई, सरकारें बदलती रही, लेकिन आज तक किसी ने मुआवजा नहीं दिया। सवाल यह है कि हमारा करीब 32 करोड़ 300 किसानों का जसराना देहात के 7 गांव का पैसा बाकी है सरकार के ऊपर। नक्शे में हम हैं और नक्शे में हमारा खेत है, खतौनी में हमारा नाम है, सरकार का कोई नाम नहीं है। सरकार उस पर सड़क चला रही है। अवैध कब्जे को लेकर कहा जाता है कि ये भूमाफिया है, तो हमारे खेतों पे जो सड़क निकाल रखी है वो भूमाफियाई श्रेणी में है। आज हमने अखबार में पढ़ा तो मालूम पड़ा चौड़ीकरण और होगा, पुराना भुगतान नहीं किया, चौड़ीकरण की बात होने लगी। घिरोर से लेकर के और मुस्तफाबाद तक, फरिया तक चौड़ीकरण करेंगे। साहब, आप किसके खेत कितना लोगे, किसका मकान लोगे, किसका मंदिर तोड़ोगे, और उसमें आप नोटिस देंगे? नोटिस दिया अब तक? आप सीधे सीधे उस पर चौड़ीकरण कर लोगे? पिछला भुगतान नहीं किया, अब फिर करोगे? हम ये कह रहे हैं कि सरकार भूमाफिया का ही काम कर रही है, और अगर सरकार ने दोबारा से प्रयास किया तो हम मुंह तोड़ विरोध करेंगे, धरना देंगे। भले वो अब सरकार ये कहे कि सरकारी काम में बाधा, अगर भूमाफिया का काम सरकार करे और हम उसका विरोध करें तो हम सरकारी काम में बाधा कहे जाएंगे? ये सरकार किसान विरोधी है, और जनप्रतिनिधि जितने भी उस क्षेत्र के सबको नोटिस में डाल चुके हैं, चाहे जसराना हो चाहे सिरसागंज हो। इन लोगों को पता है कि पुराना मुआवजा बाकी है, लेकिन कोई भी विधायक, सवाल यह है कि वोट प्रिय राजनीतिक दल चुनाव के समय जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता के हितों के बारे में। तमाम किसान यूनियन बन गई है, कोई किसान यूनियन इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहती। तो ये किसान यूनियन और राजनीतिक दल, किसी भी दल के हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, वोट प्रिय राजनीतिक दल चुनाव के बाद कहां चले जाते हैं, आज तक इस मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के प्रति किसी का कोई सोच नहीं है। किसान अपने आप लड़ रहा है, मर रहा है। अगर इसका भुगतान नहीं हुआ तो जसराना तहसील के पास धरना देंगे, और तब देखेंगे कौन राजनीतिक दल, कौन विधायक और कौन किसान यूनियन उसमें शामिल होता है। तब पता चल जाएगा कि कौन सी किसान यूनियन किसानों की लड़ रही है, कौन राजनीतिक दल किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। ये सब वोट प्रिय लोग हैं हमारे किसानों के। मैं खुद किसान हूं वहां का, मेरे साथ और लोग हैं, इनको कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक हमारी जमीन का नहीं मिलेगा, तब तक हम उसका विरोध करते रहेंगे, और ये चौड़ीकरण हम होने नहीं देंगे। कितने वर्ष बीत जाने के बाद भी कितने
90 में पत्र आया था यहाँ पर। जो अज्ञापित अधिकारी होते हैं, अध्यापित अधिकारी, उन्होंने आगरा से पत्र लिखा था 1990 में कि पुराना इनका भुगतान करना है, आप उसका पेमेंट भेज दीजिए। नहीं भेज पाए। अब तो पहले तब तो सर्किल रेट का 1 गुना था, अब तो 4 गुना हो गया। तो अभी कैलकुलेशन हुई है 32 करोड़ से ऊपर की है 300 परिवारों की, लेकिन 300 किसानों को भुगतान नहीं करना चाहती सड़क, और बुलडोजर चलाना चाहती है, हमारे मकानों पे तोड़ करके चौड़ीकरण करने को तैयार है। अब कितनी जमीन अधिग्रहण करने वाली है सरकार? अब तो 14 किलोमीटर की करेगी अधिग्रहण। अधिग्रहण क्या करेगी? जबरन बनाई चौड़ीकरण। अधिग्रहण की परिभाषा तो होती है नोटिस दो, नोटिस दो, उनकी सहमति लो, ये इसे कहते हैं अधिग्रहण। ये तो सीधे सीधे चौड़ीकरण करेंगे, बनाने लगेंगे जाके। हमने ये कसम खाई है कि हमारे यहाँ जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा 1 फुट जमीन पर चौड़ीकरण करना नहीं देंगे। हम सारे किसान लोग जैसा देहात के अपनी सब खेतों पर बैठ जाएंगे। सड़क तो है नहीं तुम्हारी रिकॉर्ड में, तो अपने खेतों में बैठे, रोकना मुझे, हम सारे लोग बैठेंगे। 14 किलोमीटर की दूरी पर रोड से लेकर मुस्तफाबाद तक का बताया जा रहा है। कितने गाँव, कितने लोग, कितने किसान होंगे? गांव में इसमें किसान तो बैठे हैं करीब 1000, और गांव बहुत है, कम से कम 1 दर्जन गांव है ऑन रोड। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल।